तो हम विषय विज्ञान के बारे में आज लेसन बनाएंगे। टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। विद्यालय का नाम आप अपने हिसाब से डालिए। टॉपिक हो जाएगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जो कंटेंट एनालिसिस है, इसमें हम परिवर्तन के प्रकार और जो हमारे उद्देश्य हैं, तो पहला उद्देश्य हो जाएगा छात्र के वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना, छात्रों के मानसिक तथा तार्किक योग्यता का विकास, छात्रों में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों के दैनिक जीवन में परिवर्तन के ज्ञान और प्रयोग से परिचय कराना, और पांचवा आपका हो जाएगा छात्रों को विज्ञान के ज्ञान से मानसिक अनुशासन प्रदान करना। ये आपके सामान्य उद्देश्य 5 हो जाएंगे। आप इसे एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। जो समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये विशिष्ट उद्देश्य आपके हो जाएंगे। छात्र भौतिक परिवर्तन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र साधारणतः सेकंड पॉइंट देखिए आप। छात्र साधारणतः परिवर्तन तथा परिभाषित कर सकेंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये विशेष उद्देश्य है। तीसरा आपका हो जाएगा छात्र परिवर्तन के उदाहरण दे सकेंगे। चौथा छात्र परिवर्तन का विश्लेषण कर सकेंगे। पांचवा हो जाएगा छात्र परिवर्तन की अवस्थाओं से संबंधित विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और ये आपका लास्ट हो जाएगा छात्र परिवर्तन से संबंधित समस्या को समझ सकेंगे। तो ये 6 पॉइंट आपके विशिष्ट उद्देश्य में हो जाएंगे। शिक्षण सामग्री जो आप कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री है, आप उसे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड जो भी है आपका। पूर्व ज्ञान, छात्रों को परिवर्तन का सामान्य ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं बच्चे इस बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न जो होता है। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न क्या हो जाएगा? मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? आप इसके उत्तर में क्या कहेंगे? जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वायु की है, जल की है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है आदि जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये पहला प्रश्न हो जाएगा प्रस्तावना का। दूसरा प्रस्तावना का प्रश्न, भोजन में हम क्या क्या लेते हैं? ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा प्रस्तावना का। इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? दूसरे प्रश्न के इसके उत्तर में आप लिखेंगे भोजन में हम अनाज का प्रयोग करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, सब्जी का करते हैं, दाल आदि चीज लेते हैं। तीसरा प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा दूध से क्या क्या चीज़ें बनती है? तो दूध से दही भी बनती है, घी भी बनती है, पनीर भी बनती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा, दूध से दही, घी, पनीर आदि चीज़ें बनती है। अब आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका हल बच्चे को मालूम ना हो, तो उसके लिए आप पूछेंगे दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। अब उद्देश्य कथन क्या कहेंगे आप? आज हम हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन के विषय में अध्ययन
करेंगे। ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। अब ये आपके शिक्षण बिंदु हो जाएंगे। परिवर्तन के प्रकार, आपकी अपेक्षिक व्यवहारात्मक उद्देश्य में आ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, और फिर अब विकासात्मक प्रश्न क्या करेंगे। भावी अध्यापक क्रियाओं में आप लिखेंगे कांच को जमीन पर गिराने से क्या होता है। तो छात्र आपको क्या उत्तर देगा, कांच टूट जाता है। दूसरा प्रश्न आप कहेंगे पानी में रंग मिलाने पर क्या होता है। तो पानी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। और विधि आप लिखेंगे पहले में कांच टूट जाता है, इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और दूसरे में भी विधि प्रश्नोत्तर का ही प्रयोग किया गया है। अब इसका आप स्पष्टीकरण देंगे, और इसमें विधि लिखेंगे स्पष्टीकरण में व्याख्यान विधि, और छात्र की क्या क्रिया है, छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। तो स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तीव्र तथा मंद परिवर्तन। आपके परिवर्तन हो जाएंगे नंबर 1 तीव्र तथा मंद परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा आप हो जाएगा नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, चौथा आपका होगा प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, और पांचवा हो जाएगा आपका प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। तो ये आपके 5 परिवर्तन हो जाएंगे। अब एक्सप्लेन करेंगे आप तीव्र तथा मंदित परिवर्तन क्या होता है। तो धीमी गति से सारे परिवर्तनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये धीमा या मंद परिवर्तन क्या है, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। तो इन परिवर्तनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दूध से दही बनना, ये क्या होगा, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हो गया। अब तेज परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन, जैसे तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, एग्जाम्पल के थ्रू आप बताएंगे। अब अनुकूल परिवर्तन तथा प्रतिकूल परिवर्तन को आप एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो अनुकूल परिवर्तन होते हैं उपयोगी, ये जो उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन होते हैं ये अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे खाना पकाना, आम का पकना आदि क्या हो जाएंगे, ये आपके अनुकूल परिवर्तन हो जाएगा। और जो प्रतिकूल या अनुपयोगी परिवर्तन होते हैं या हानिकारक परिवर्तन होते हैं इन्हें प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो ये हमारे लिए लाभकर तो है नहीं, हमारे लिए अच्छा तो है नहीं, इसलिए प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। अब नियमित तथा अनियमित परिवर्तन को एक्सप्लेन करते हैं। तो निश्चित समय तथा लगातार होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे रात और दिन का होना,
ये आपका नियमित परिवर्तन हो जाएगा। और जो वह परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन हो गए। जैसे ज्वालामुखी का फटना कभी भी फट सकती है, उसका कोई टाइम पीरियड तो होता नहीं है। अब प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित ये परिवर्तन, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, जब पदार्थ परिस्थितियों जब प्रत्याप बदल देने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तो उसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को खींचना, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं फिर उसको आप छोड़ते हैं तो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दही बन गई, अब उसको आप दूध नहीं बना सकते। अब हम प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो परिवर्तन प्रकृति द्वारा होते हैं प्राकृतिक परिवर्तन हो कहलाते हैं। जैसे सूरज से प्रकाश का होना, दिन रात का होना, सुबह शाम होना, ये प्राकृतिक हो। जो परिवर्तन कृत्रिम विधि द्वारा होते हैं कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बल्ब से प्रकाश का होना कृत्रिम परिवर्तन हो जाएगा आपका। अब ऐसे आपको ब्लैक पेपर से ऐसे बना के आपको लगाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ब्लैक बोर्ड पर नोट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप टॉपिक डालेंगे, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे और उसके बाद मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, नियमित, अनियमित, प्रकृति परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। ऊपर सबसे पहले आपका विषय हो जाएगा विज्ञान प्रकरण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, दिनांक भी डाल देना। और मंद परिवर्तन आप थोड़ा डिफिनेशन लिख देंगे, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन, तेज गति से होने वाले परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, रात और दिन का होना। अनियमित परिवर्तन, ज्वालामुखी का फटना। प्रकृति परिवर्तन, सूर्य से प्रकाश का होना। और कृत्रिम परिवर्तन, बल्ब का प्रकाश। ये आपका हो जाएगा। इस श्याम पट्टी उसके अंतर्गत इसको हम लिखेंगे। मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न देंगे तो उसमें आपका क्या देंगे, तीव्र परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तीव्र परिवर्तन का एक उदाहरण बताओ। और दूसरा आपका हो जाएगा सुनामी का आना कौन सा परिवर्तन है। आप प्रश्न कुछ भी दे सकते हैं, सुनामी का उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी और उदाहरण किसी और परिवर्तन का, धीमी गति का, नियमित, अनियमित, कोई भी आप मूल्यांकन के लिए बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न को हूबहू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या परिवर्तन करना चाहे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब कक्ष निरीक्षक एवं कक्षा कार्य, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आप सावधानी से लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेगा तथा कक्षा का निरीक्षण करेगा। ये आप अपने बारे में कह रहे छात्राध्यापक। आप हम गृह कार्य में आप क्या देंगे, होम असाइनमेंट, टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए आप होम असाइनमेंट के लिए। तो आप 4 दे सकते हैं या 5 प्रश्न या 3 दे सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है।
होम असाइनमेंट में दे दीजिए। जैसे कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन को बताओ, परिवर्तन किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार बताओ। ये आप असाइनमेंट के लिए बच्चों को दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, ये आपका एक लेसन प्लान हो गया कंप्लीट। अब इससे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे।